नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हिमाचल में आपके साथ पलक शर्मा। तो हिमाचल सरकार ने पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देने के लिए एक और कदम उठाया है। बता दें, होम स्टे अधिनियम 2025 को जो है लागू कर दिया गया है। बता दें कि प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक और जो कदम उठाया गया है, राज्य पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग ने होम स्टे नियम सरकार ने कनेक्टिविटी और सुगम यातायात पर विशेष बल दिया है। प्रदेश में सड़क निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। नाबार्ड के अंतर्गत 498 करोड़ रुपए की लागत से 50 सड़कों और पुलों की परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार द्वारा ग्रामीण सड़कों और पुलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। दुर्गम रोडरा क्वार पक्की सड़क सुविधा से जुड़ने जा रहा है। इसी तरह जिला कांगड़ा के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल को भी सड़क से जोड़ा जाएगा। राज्य की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए टनल निर्माण की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। 2025 को अधिसूचित कर दिया है। इन नए नियमों के तहत अब होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट यानी बीएनबी सेवाओं के संचालकों को अनिवार्य रूप से पंजीकरण करवाना होगा। सरकार ने पंजीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए 3 साल का शुल्क जो है एक मुश्त जमा करवाने पर 10% की छूट देने का ऑफर दिया है। हालांकि जो संचालक हर साल शुल्क जमा कराना चाहें, उनके लिए शुल्क दरें पहले ही की तरह तय रहेंगी। गौरतलब है, अब होम स्टे में अधिकतम 6 कमरे संचालित किए जा सकते हैं, जो पहले केवल 4 तक सीमित था। अब कमरों की जो है गिनती उनको भी बढ़ा दिया गया है। पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क की गणना अब कमरों के किराए के आधार पर की जाएगी। नए नियमों के अनुसार सिल्वर श्रेणी को छोड़कर गोल्ड एंड डायमंड श्रेणी के होम स्टे संचालकों को बिजली और पानी की व्यावसायिक दरें चुकानी होंगी। साथ ही गोल्ड और डायमंड श्रेणी में किराया ज्यादा होने के चलते उन पर जीएसटी भी लागू होगा। हालांकि सिल्वर श्रेणी को जीएसटी से छूट दी गई है। केंद्र सरकार की योजना के तहत पहले से पंजीकृत बीएनबी संचालकों को अब नए नियमों के तहत 30 दिनों के भीतर दोबारा से पंजीकरण करवाना होगा। वहीं जिन संचालकों ने पहले ही चालू वित्त वर्ष के लिए शुल्क अदा कर दिया है, उन्हें 1 वर्ष के लिए प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। तो अगर आप अपने होम स्टे एंड बीएनबी सेवा चला रहे हैं, तो ये समय है नियमों के अनुसार खुद को अपडेट करने का। नए नियम पर्यटन क्षेत्र को व्यवस्थित करने की दिशा में एक बड़ा बदलाव लेकर आए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही और देखते रहिए दैनिक सवेरा हिमाचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हिमाचल में आपके साथ पलक शर्मा। तो हिमाचल सरकार ने पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देने के लिए एक और कदम उठाया है। बता दें, होम स्टे अधिनियम 2025 को जो है लागू कर दिया गया है। बता दें कि प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक और जो कदम उठाया गया है, राज्य पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग ने होम स्टे नियम 2025 को अधिसूचित कर दिया है। इन नए नियमों के तहत अब होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट यानी बीएनबी सेवाओं के संचालकों को अनिवार्य रूप से पंजीकरण करवाना होगा। सरकार ने पंजीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए 3 साल का शुल्क जो है एक मुश्त जमा करवाने पर 10% की छूट देने का ऑफर दिया है। हालांकि जो संचालक हर साल शुल्क जमा कराना चाहें, उनके लिए शुल्क दरें पहले ही की तरह तय रहेंगी। गौरतलब है, अब होम स्टे में अधिकतम 6 कमरे संचालित किए जा सकते हैं, जो पहले केवल 4 तक सीमित था। अब कमरों की जो है गिनती उनको भी बढ़ा दिया गया है। पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क की गणना अब कमरों के किराए के आधार पर की जाएगी। नए नियमों के अनुसार सिल्वर श्रेणी को छोड़कर गोल्ड एंड डायमंड श्रेणी के होम स्टे संचालकों को बिजली और पानी की व्यावसायिक दरें चुकानी होंगी। साथ ही गोल्ड और डायमंड श्रेणी में किराया ज्यादा होने के चलते उन पर जीएसटी भी लागू होगा। हालांकि सिल्वर श्रेणी को जीएसटी से छूट दी गई है। केंद्र सरकार की योजना के तहत पहले से पंजीकृत बीएनबी संचालकों को अब नए नियमों के तहत 30 दिनों के भीतर दोबारा से पंजीकरण करवाना होगा। वहीं जिन संचालकों ने पहले ही चालू वित्त वर्ष के लिए शुल्क अदा कर दिया है, उन्हें 1 वर्ष के लिए प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। तो अगर आप अपने होम स्टे एंड बीएनबी सेवा चला रहे हैं, तो ये समय है नियमों के अनुसार खुद को अपडेट करने का। नए नियम पर्यटन क्षेत्र को व्यवस्थित करने की दिशा में एक बड़ा बदलाव लेकर आए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही और देखते रहिए दैनिक सवेरा हिमाचल।